हिमाचल में डबल इंजन की सरकार डबल फेलियर की सरकार साबित हुई है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, झूठ और लूट ये जयराम ठाकुर सरकार के चिन्ह बन गए हैं। हिंदुस्तान के सबसे इनकॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर साबित हुए हैं, जिनका रिमोट कंट्रोल भी अब दिल्ली से नहीं चल पा रहा क्योंकि कनेक्शन कट गया। और उस कनेक्शन कटने से हिमाचल प्रदेश को जयराम ठाकुर ने बदहाली और कंगाली के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया। हर घर महंगाई, घर घर महंगाई। भारतीय जनता पार्टी को भगाओ और भविष्य का निर्माण करवाओ, ये नारा अब चल रहा है, क्योंकि भाजपा ने महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से हिमाचल के लोगों की जिंदगी त्रस्त कर दी है। अब जनता उन्हें गुड बाय कहने के लिए, जयराम ठाकुर सरकार और भाजपा को अब टाटा और गुड बाय कहने के लिए तैयार है। किस हिसाब से आपको लग रहा है कि आप सरकार बना पा रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि बीजेपी ये भी आरोप लगाती है कि यहाँ तो मुख्यमंत्री का चेहरा जयराम ठाकुर है, वहाँ तो कोई चेहरा नहीं है, बहुत सारे नेता हैं, वहाँ नेताओं की कतार है, कोई एक चेहरा नहीं है कांग्रेस के पास जो हिमाचल में प्रोजेक्ट कर सके। आप हिमाचल की जनता से ये सवाल पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। लोगों के चेहरे देखिए, लोगों का भाजपा नेताओं के प्रति गुस्सा देखिए, भाजपा के कैंडिडेट्स इलाके छोड़कर जिस प्रकार से भाग रहे हैं वो मंजर देखिए। भाजपा के कैंडिडेट्स को जैसे इलाकों में खदेड़ा जा रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं, वो देखिए। अचंबा मत मानिए और ये जरूर नोट कर लें, मुझे लगता है कि जयराम ठाकुर भी अपनी सीट बचाने में बहुत मुश्किल पाएंगे और उनका पूरा मंत्रिमंडल चुनाव हार रहा है। जनता जीत रही है, कांग्रेस नहीं, और जनता कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस में एक खूबसूरती ये है इस बार कि हमारे पास एक लंबी लाइन सेकंड और थर्ड रंग लीडरशिप की है, और वीरभद्र सिंह जी के जाने का बिछोह और दुख तो हमें है, पर मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतनी लंबी लाइन नेतृत्व की खड़ी की कि आधा दर्जन से अधिक ऐसे लोग हैं जो इस प्रदेश को बतौर मुख्यमंत्री चला सकते हैं। इसलिए एक तरफ एक फेल्ड मुख्यमंत्री है जिसने 5 साल में कॉपी किताब में कुछ लिखा ही नहीं और 0 नंबर आए 100 में से, जो देश का सबसे इनकॉम्पिटेंट मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी, और दूसरी तरफ एक काबिल, तजर्बेकार, युवा, तरुणाई, उनसे ओतप्रोत कांग्रेस का नेतृत्व है, और यही जनता स्वीकार रही है। आखिरी सवाल सर, राहुल गांधी बहन भाई में झगड़ा है, इसलिए राहुल गांधी यहाँ नहीं आते। रविशंकर प्रसाद का भी सुना आपने बयान। स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी जब से अमेठी से हारे हैं तो लगातार भाग ही रहे हैं देश। दो पहलू हैं। पहली बात तो अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर में तो बहुत प्रेम है ना, वो तो गल भैया हुए हैं एक दूसरे से, और नड्डा साहब में और इन दोनों में भी बहुत प्रेम है, और धूमल साहब में और इन दोनों में भी बहुत प्रेम है, और सत्ती जी और इन बाकी सब का क्या। यहाँ 50 भारतीय जनता पार्टी हैं, एक नहीं। सत्ती जी की अपनी पार्टी है, धूमल साहब की अपनी पार्टी है, अनुराग ठाकुर की एक अलग पार्टी है, जेपी नड्डा की एक अलग पार्टी है, और जयराम ठाकुर इन सबको निपटाने में लगे हैं। पहले भी निपटाया था धूमल साहब को, ये हिमाचल की जनता देख चुकी है। और ये राहुल गांधी जी के नाम से इतना खौफ क्यों खाती है भाजपा, इतना डरते क्यों है राहुल गांधी शब्द से? इसलिए कि राहुल गांधी जी ने इस देश के वो मुद्दे जो गारंटियों की शक्ल में हर घर में गूंज रहे हैं, बेरोजगारी मिटाने का, इस देश में महंगाई से लोहा लेने का, चौतरफा भ्रष्टाचार के खात्मे का, नफरत की राजनीति का, लूट और झूठ की राजनीति के खात्मे का, ये वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर 3570 किलोमीटर की यात्रा पर राहुल जी निकले हैं। वो शारीरिक तौर से ना हो, पर आत्मा, वचन और कर्म से हर घर और हर कांग्रेस जन के अंदर हैं, और वही तो आवाज है, वही आवाज तो है जो राहुल जी उठा रहे हैं, जिन पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और स्मृति जी को राजनीतिक दिवालियापन जो है वो उससे ग्रस्त हैं। अच्छा होगा वो गैस सिलेंडर सर पर लेकर पूरे देश में यात्रा करें, तो हो सकता है उनका भला हो या ना हो, इस देश में शायद सिलेंडर सस्ता हो जाए।